जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका अपने चैनल एग्जाम वीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला KVS TGT इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश का पेपर आपका हो गया है। अब बच्चों के मन में जितने भी हमारे जिन दोस्तों ने TGT इंग्लिश का पेपर दिया हुआ है, उनके मन में एक डाउट है कि क्या हमारे इतने बन जाएंगे, क्या हम इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों KVS रिजल्ट देने के बाद में इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय देगा। अगर आपको अभी से पता लग जाता है तो आप इंटरव्यू के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको पिछली 2018 की कट ऑफ के आधार पर कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा कि इस बार आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब देखो, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। वर्तमान में मैं असिस्टेंट टीचर हूं यूपी के अंदर, और इससे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर भी रह चुका हूं। और 2018 के अंदर मैंने PRT और TGT दोनों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। 2018 में TGT मैथ के अंदर मेरा स्कोर 118 था आउट ऑफ 150 में से। 118 था 150 में से, ठीक है भाई। देखो 118 स्कोर था मेरा 150 में से। लेकिन इस बार और पिछले साल की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल मेल खाने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पिछले वाली जो कट ऑफ थी उससे कंपेयर कर लेंगे, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, हम परसेंटेज के आधार पर बताएंगे भाई इतनी परसेंटेज पर KVS आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग करेगा। अब थोड़ा सा मैं एक बार वैकेंसी के ऊपर नज़र डाल लेता हूं कि वैकेंसी कितनी है दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो वैकेंसियों की संख्या डिपेंड करती है। अब वैकेंसियों की संख्या अगर कम है तो आपकी जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगी, और अगर वैकेंसियों की संख्या ज़्यादा है तो आपकी कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ रह जाती है। और कभी कभी KVS के अंदर ऑब्वियसली हर साल जितनी भी बार KVS की वैकेंसी निकलती हैं, हर बार ये देखा जाता है कि TGT और PGT की जो वैकेंसी होती है वो KVS के अंदर बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि दोस्तों जो PRT टीचर्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल एग्जाम LDC जो कि 5 साल बाद होता है उसे देने के बाद में प्रमोशन नहीं लेते हैं। और उनके ना प्रमोशन लेने के कारण, क्योंकि LDC का एग्जाम आपसे पहले हुआ है, कुछ ही दिन पहले, एक या 2 हफ्ते का गैप है दोनों के अंदर, और जो ओपन एग्जाम है वो भी है, दोनों साथ साथ इसलिए चलते हैं दोस्तों ताकि KVS ये जान पाए कि कितने हमारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने प्रमोशन लिया है। अगर प्रमोशन नहीं लेंगे तो हम उन सीटों को ओपन सीटों से भरेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रमोशन अगर वो नहीं लेते हैं तो आपकी जो सीटें हैं जैसे 401 हैं, ये बढ़कर दोस्तों 600 भी हो सकती हैं। अगर 600 होंगी तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ठीक है, पिछली बार देखो, इस बार जो वैकेंसी है UR की, अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ दोस्तों तो 163 वैकेंसी UR की है, 163 163 UR की है। OBC की 108 वैकेंसी है, EWS की 40 वैकेंसी है। पिछली बार UWS नहीं था, इस बार EWS आया है। SC की दोस्तों 60 है और ST की 30 वैकेंसी हैं। टोटल मिला के 401 वैकेंसी हैं। अब 401 वैकेंसी अगर हैं तो कितने बच्चे, कितने हमारे टीचर्स जो भावी टीचर्स हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो 2.5 से 3 गुना दोस्तों, 2.5 से 3 गुना, 3 गुना मान लेता हूँ मैं, 3 टाइम्स मान लेता हूँ। 2.5 से 3 गुना वैसे पास होते हैं। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो 1200 बच्चे ऐसे होंगे जो कि TGT इंग्लिश की PDF के अंदर 1200 बच्चों का नाम होगा। 1200 बच्चों में से आप भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके सहपाठी भी हो सकते हैं। अगर आपने इतना अच्छा स्कोर किया है तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका इतना स्कोर बनता है तो आप 100% डेफिनेटली PDF के अंदर अपना जगह बना पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूं भाई पिछले साल जो 2018 के अंदर कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। अब मैंने क्यों कहा है कि 2018 की कट ऑफ से हम इस बार बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो सिलेबस था आपका बिल्कुल डिफरेंट था। 2018 के अंदर KVS एक कॉमन पेपर लेता था, चाहे वो SST का बच्चा हो, इंग्लिश का बच्चा हो, मैथ का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा क्यों ना हो, वो एक कॉमन पेपर लेता था। शायद आपको सब्जेक्ट पता भी होगा दोस्तों, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और आप खुद कहोगे हाँ भाई हम कंपेयर नहीं कर सकते, इस चीज़ से हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि पिछली बार 150 का पेपर होता था भाई, 150 का पेपर होता था, जिसमें पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर देखो क्या, अभी पार्ट ए के अंदर अगर मैं टोटल ऑल ओवर सबको एक मिलाकर बता देता हूँ तो यहाँ रीजनिंग होती थी आपकी 40 नंबर की, रीजनिंग 40 नंबर की, पैडागोजी गाइस 40 नंबर की होती थी, 40 नंबर की पैडागोजी हो गई, 40 नंबर की रीजनिंग हो गई। GK GS देखो, GK GS आपकी यहाँ पर 40 नंबर की होती थी। उसके बाद में हिंदी 10 नंबर की, देखो हिंदी 10 नंबर की, और इंग्लिश 10 नंबर की, ये 10 नंबर की। और उसके बाद में कंप्यूटर एंड रीजनिंग जो कि कंप्यूटर रीजनिंग
कंप्यूटर होता था, शायद रीजनिंग नहीं है, 10 नंबर की होता था कंप्यूटर, 10 नंबर का होता था, रीजनिंग नहीं थी पहले। तो कुल मिलाकर आपका इस तरीके से पेपर होता था 150 नंबर का। देखो 40 40 40 120 हो गए। अब जीके जीएस 40 नंबर की होती थी, अब रीजनिंग 40 नंबर की, पेडागोजी 40 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, और ये 10 नंबर का। दोस्तों अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो ये बैठते हैं हमारे 150 का पेपर था। अब एक बात मुझे ये बताइए आप, अगर कोई बच्चा, कोई हमारा टीचर्स एसएसटी का बच्चा है, इंग्लिश का टीचर्स है, इंग्लिश का एक एस्पिरेंट्स है जो कि इंग्लिश की तैयारी उसने की हुई है बहुत अच्छी तरीके से, वो यूपी टीजीटी भी देता है या अपने स्टेट के अंदर भी टीजीटी देता है, तो वो जाहिर सी बात है दोस्तों अपना सब्जेक्ट तैयार करेगा। अगर वो सब्जेक्ट तैयार करने के बाद में केवीएस का एग्जाम देता है, उसे कहीं भी यहाँ पर सब्जेक्ट का वेटेज नहीं मिलेगा, और वो एस्पिरेंट्स इन सब्जेक्ट के अंदर वीक है भाई, उससे रीजनिंग नहीं आती, उससे पेडागोजी भी ठीक ठाक नहीं आती, उससे जीके जीएस नहीं आती, क्योंकि उसने तो इंग्लिश पढ़ी हुई है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी लो रहने वाली है, यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी लो रहने वाली है। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे हाथ मार पाएंगे जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी की हुई है। इसलिए मैं पिछले साल की कट ऑफ पर ज़्यादा आधार नहीं मानूंगा कि भाई उतनी जाने वाली है। पिछली बार देखिए ये कितनी कट ऑफ है भाई, अगर मैं देखता हूं तो 50% के समथिंग में कट ऑफ थी, 50% नंबर भी नहीं आ पाए। अगर यहीं हम सब्जेक्ट रख दें तो ये जो आपके नंबर है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तब जाकर 50% से नीचे कट ऑफ थी। इस बार सब्जेक्ट पूछा गया है जो कि 100 नंबर के अंदर है। दोस्तों 100 नंबर के अंदर सब्जेक्ट पूछे जाने से जो कंपटीशन है आपका बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो गया है, बिल्कुल एकदम बैक ऐसी लड़ाई है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर टीजीटी का टीचर है तो उससे सब्जेक्ट की आशा तो करते हैं हम कि बोर्ड सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी खासी नॉलेज रखता हो। आप देखो इस बार का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस बार आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है भाई। देखो पार्ट ए और पार्ट बी, देखो पार्ट ए और पार्ट बी दो जगह है। अब पार्ट ए में 80 नंबर है, पार्ट बी में मेरे दोस्त 100 नंबर की आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी, जहाँ पर 80 नंबर में क्या अभी देखो इंग्लिश है, इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी है मेरे भाई 10 नंबर की, ठीक है भाई, हिंदी 10 नंबर की। इसके बाद में देखो पेडागोजी 40 नंबर की, पेडागोजी 40 नंबर की 60 हो गया भाई। इसके बाद में मेरे भाई देखो कंप्यूटर एंड रीजनिंग जो कि दोनों मिलाएगा 10 नंबर का। इसके बाद में जीएस जो कि 10 नंबर का, जीएस और करंट अफेयर इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, ये मिलाकर 10 नंबर का है। इस तरीके से देखो 10 10 20 20 और 40 60 60 और 20 80 नंबर का पार्ट ए है आपका। उसके बाद में 100 देखो 100 नंबर। यहाँ पर अगर मैं एक एवरेज कैंडिडेट की बात करता हूँ जिसकी तैयारी एक एवरेज है, जो एकदम न्यूली स्टूडेंट है जिसने तैयारी रिसेंटली में 4-5 महीने पहले चालू करी है या कुछ समय पहले चालू करी है, तो वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इसके अंदर कर सकता है भाई। इंग्लिश यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले को आराम से 8 से 7 क्वेश्चन आराम से बना सकता है। हिंदी यहाँ पैराग्राफ पूछा जाता है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। यहाँ भी आप कम से कम मैं मान लेता हूँ भी 7 नंबर बनाओगे आप दोस्तों, 7 नंबर बनाओगे आप यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप कितने बनाओगे भाई, यहाँ मान लेता हूँ भी 7 से 8 बनाओगे यहाँ पर। अब देखो पेडागोजी के अंदर अगर आप मैंने मान लिया भाई 25 क्वेश्चन बनाते हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 20 से 25 आसानी से खेल के जाएंगे बच्चे, खेल के जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तार्किक क्षमता पर आधारित होते हैं। अगर आप ने पेडागोजी कभी पढ़ी है भाई, पेडागोजी तो पढ़ोगे क्योंकि आप टीचर्स हैं, आपने टेट और सीटेट का एग्जाम दे रखा है ऑलरेडी, इतनी पेडागोजी आपसे आती है कि यहाँ 50% स्कोर आप आसानी से करके ले जाएंगे। बाकी ज़्यादा मेहनत कर रखी है तो आप और ज़्यादा भी स्कोर ले जाएंगे, ठीक है भाई। अगर करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ तो 5 नंबर यहाँ से ले जाते हैं, 5 से 6 नंबर। अब देखो यहाँ भी मैं मान लेता हूँ भाई 5 से 6 मान लेता हूँ, यहाँ भी 5 मान लेता हूँ मैं। अगर मैं एक बार जोड़ता हूँ, देखो ये हो गया 15 और 25 कितना हो गया भाई, 40 हो गया, 40 और 6 46 और 5 51 नंबर का स्कोर हमने माना भाई 80 में से। दोस्तों 80 में से मैंने 51 माना भाई, 51 तो आ गए यहाँ पर आपके। अब देखो 100 है, ये 100 में मेरे भाई देखो 51 मैंने जब माना है जब एक नॉर्मल रूप से आप तैयारी करते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ज़्यादा भी स्कोर बन सकता है, लेकिन 51 तो एकदम जरूरी है इंटरव्यू कॉलिंग के लिए पार्ट ए के अंदर। अब देखो 100 में से निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, जिन बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है वो 60 से 70 के बीच खेलेंगे, 60 से 70 के बीच खेलेंगे भाई, 60 से 70 के बीच बिल्कुल खेलेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जो ऑलरेडी 1-2 बार एक नंबर से आधे नंबर से फेल हो जाते हैं, जैसे डीएसएसबी के अंदर फेल हो जाते हैं, एनवीएस के अंदर फेल हो जाते हैं, यूपी टीजीटी के अंदर फाइनल सिलेक्शन से चूक जाते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं, वो बच्चे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा खासा खेलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर वो सब्जेक्ट के अंदर अच्छा खासा खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस पोर्शन में कमज़ोर जरूर होंगे। बिल्कुल ये एकदम कटु सत्य है,
जो बच्चे जो एकदम सब्जेक्ट के धुरंधर होते हैं, इतना टाइम तो आप को मिला नहीं है कि आप इसमें भी बहुत अच्छी वाली नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। इतनी अच्छी खासी नॉलेज लेने के लिए काफ़ी अच्छा खासा समय अगर मिलता है एग्जाम के अंदर, जैसे मान लीजिए भाई 4 महीने मिले, 5 महीने मिले, तो आप बहुत अच्छा खासा सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अब एग्जाम का प्रेशर ही हमारे पास में बहुत होता है हमारे ऊपर। अब हम अगर एक तरीके से हम किसी भी चीज़ में फार्म डालते हैं तो एटलीस्ट अगर हम सब कुछ जानते हैं तो रिवीजन के अंदर ही हम कम से कम 1 से 1.5 महीना लगा देते हैं भाई। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल कटु और बिल्कुल सच बात है मेरे भाई। कम से कम 1 से 1.5 महीना आप लगा देते हैं और आपको ओनली 40 दिन का समय मिला है। 40 दिन के अंदर आपको ये चीज़ भी तैयार करनी है और अपने सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। तो मैं एक आशा करता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी ज़्यादा हाई भी जाने वाली नहीं है और इतनी लो जाने वाली भी नहीं है जितनी 2018 के अंदर गई हुई थी। इस बार जो कट ऑफ रहेगी मेरे दोस्त वो एक एवरेज कट ऑफ रहेगी। अब देखो मैं टोटल में बात करता हूँ, अगर यहाँ मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो 75 नंबर अगर रहती है तो 150 में से भाई 50% थी, 50% थी भाई, 50% कट ऑफ थी। अब देखो ये भाई 150 है मेरे भाई, देखो 150 है तो 1% 1.5 नंबर के बराबर। तो ये जनरल की जो कट ऑफ थी 78 थी, इसका मतलब पिछली बार जो कट ऑफ थी 52% थी जनरल की मेरे भाई। 52% कट ऑफ थी जनरल की जो कि हाईएस्ट थी। 52% कट ऑफ थी इंग्लिश की 2018 के अंदर। लेकिन दोस्त इस बार 52% आपकी रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार 180 का मेरे भाई 180 का पेपर है भाई। अगर 180 का पेपर है, अगर मैं इसका 50% में निकालता हूँ तो 90 नंबर बैठते हैं भाई, 90 नंबर बैठते हैं। और मैं 60 निकालता हूँ तो मेरे भाई 108 बैठते हैं, ठीक है भाई। अब इस बार मैंने जो कट ऑफ डिसाइड की है वो 65% से 70% के बीच में कट ऑफ आपकी इस बार रहने वाली है दोस्तों। 65% से 70% के बीच में आपकी इस बार कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है भाई। देखो इस बार 180 में से अगर आप 60 से 65% नंबर लेके आते हैं, 60 से 65% नंबर लेके आते हैं तो आप बिल्कुल 100% कॉलिंग किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा एक बार मान लेता हूँ भाई, यूआर की अगर मैं बात करता हूँ, ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों, और अगर एससी एसटी की मैं बात करता हूँ, देखो एससी एसटी की मैं अगर बात करता हूँ तो यूआर की जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है मेरे भाई वो 120 प्लस रहने वाली है। 120 प्लस कट ऑफ रहने वाली है, जिसमें आपको 125 भी देखने के लिए मिल सकती है, 125 भी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मैंने 120 क्यों बताया है, क्योंकि अगर वैकेंसी घट जाएंगी तो ये कट ऑफ आपकी 115 भी मेरे भाई जा सकती है। कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और केबीएस का एक ट्रेंड है, जब भी उसका रिजल्ट आता है वो उसमें टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी हमेशा बढ़ती है, हमेशा मेरे दोस्त बढ़ती हैं। इस बात को लिख लेना, बिल्कुल बढ़ती हैं, ठीक है। और देखो ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 118 से 120 के समथिंग में रहेगा। क्योंकि देखो पिछली बार जो कट ऑफ था सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस था मेरे दोस्त, 1 नंबर का डिफरेंस था। इस बार ओबीसी और यूआर में भी 1 नंबर का या 2 नंबर का डिफरेंस रहता, ज्यादा नहीं रहता। यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो 118 से 120 के समथिंग में, या फिर आप मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 120 से 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं। अब देखो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई ईडब्ल्यूएस की 115 से 118 के बीच में, 115 से 118 के बीच में। एससी की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त तो एससी की 115 से 118 के बीच में यहाँ भी रहने वाली है। और एसटी की मैं बात करता हूं तो मेरे भाई एसटी की 115 प्लस यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है भाई। ये 180 में से है मेरे दोस्त, 180 में से 180 में से निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन्हें अपने सब्जेक्ट के अंदर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। केवीएस पहले ये मौका नहीं देता था आपको चाहे आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, एक्स से हैं, वाई से हैं, जेड से हैं, आपको एक ही लड़ाई लड़नी थी जो कि हमारे अनुसार बिल्कुल गलत थी। उसके अंदर जो कंपटीशन वाला बच्चा था, चाहे उससे सब्जेक्ट का कुछ आता है या नहीं आता है, वो उसमें टॉप कर जाएगा, और चाहे वो सब्जेक्ट में बिल्कुल लुल्ल है, ठीक है भाई। लेकिन इस बार आपको पूरा मौका मिला है सब्जेक्ट के अंदर टैलेंट दिखाने का, इसलिए जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी, तो मेरे भाई बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपके अगर इतने बनते हैं तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। क्यों इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो आपका इंटरव्यू का वेटेज है मेरे भाई वो इस बार इंटरव्यू का जो वेटेज है बहुत अच्छा वाला है। देखो एक तरफ मैं लिख देता हूं क्यों मैंने आपको ये बात बताई है और क्यों मैंने मेरे भाई वीडियो बनाई है, रिटन और इंटरव्यू। देखो मैंने क्यों बनाई है मेरे दोस्त, क्योंकि इस पिछली बार जो रेशियो था वो 85:15 था। 2018 के अंदर जो रेशियो था वो कितना था, 85:15 था। इस बार जो रेशियो है मेरे भाई 70:30 है। इंटरव्यू इज द मैन, इंटरव्यू इज द मैन। अगर 2 स्टूडेंट के नंबर मेरे दोस्त बराबर आते हैं, अगर 2 स्टूडेंट के नंबर बराबर आते हैं, जैसे मैंने मान लिया भाई एक है ए और दूसरा है बी,
एक है ए, दूसरा है बी, दोनों ने 120 नंबर हासिल किए रिटन के अंदर और दोनों क्वालिफाइंग है मेरे दोस्त इंटरव्यू के लिए। तो इसमें उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो इंटरव्यू के अंदर बेहतर करेगा। इसलिए इंटरव्यू मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। इंटरव्यू को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अगर आपने इंटरव्यू को हल्के में ले लिया तो मेरे भाई या तो आप बहुत दूर फेंके जाओगे या फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर फीड कर लेना। 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। 80,000 आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है। इतना हैंडसम अमाउंट आपको मिलने वाला है अगर आपने इतने नंबर बनाने के बाद में एक छोटा सा एक स्टेज पार और कर दिया तो। ठीक है भाई दोस्तों, अब देखो मैंने आपको बता दिया भाई 70% जुड़ेगा और यहाँ 30% जुड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने, मैंने मान लिया भाई यहाँ पर जो इंटरव्यू है 60 नंबर का होने वाला है मेरे दोस्त, 60 नंबर में से अगर कोई बच्चा, मैंने मान लिया भाई 35 नंबर लेकर आता है और कोई बच्चा अगर लेकर आता है ना 39 नंबर, तो मेरे भाई 39 वाले का सिलेक्शन होगा, 35 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है भाई। इंटरव्यू के अंदर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज भी पूछी जाएगी और आपके पास में आपके कई गुण भी देखे जाते हैं, आपसे साइकोलॉजी के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। इंट्रोडक्शन भी आपका देने का जो तरीका है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और मुझे बतानी है, अगर कोई बच्चा ये सोचे भाई जिस दिन आपका केवीएस का रिजल्ट आए और कोई बच्चा ये सोचे ना भाई कट ऑफ गई है मेरे दोस्त 125 और मेरे जो नंबर है वो 125 ही हैं, तो क्या मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा? मेरे भाई बिल्कुल ले पाओगे, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ 70% की लड़ाई लड़ी है, अभी 30% की लड़ाई बाकी है आपके लिए। अगर आप उस 30% के अंदर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई भी नहीं रोक सकता जगह बनाने से। तो अभी मेन चीज बाकी है, इंटरव्यू है जो कि 30% का वेरिएशन रखता है। 30% नंबर बहुत होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो भी पीडीएफ आएगी उसमें जिस भी बच्चे का नाम आता है मेरे भाई, वो हर बच्चा अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। एकदम उसी दिन से आपकी एक रणनीति तैयार हो जानी चाहिए इंटरव्यू के में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। और केवीएस का इंटरव्यू कोई हुआ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मिलते हैं बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।